चलो, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिग्री एंड रेडियन का कंसेप्ट पढ़ा था। डिग्री और रेडियन क्या होते हैं, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, और एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि कोई एंगल अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी के ऊपर में काम किया था। आज हम लोग वो वाले फॉर्मूले की तरफ जाएंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। बट बिफोर गेटिंग इन टू द क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं बता दो एक बार। जैसे ये तुम्हारा फिगर है, एक बार उसको रिकॉल कर लो एक बार अच्छे से। ये है सेंटर, ये हो गया ए बी जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो इसकी अपनी एक लेंथ होगी, दैट इज इक्वल्स टू एल। और आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम लोग सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें तो ये दोनों रेडियस बन गए। और बीच में जो एक एंगल बन गया है उसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे और थीटा से डिनोट करेंगे। और ये सेंट्रल एंगल जो है ये हमेशा रेडियन में मेजर किया जाएगा। रेडियन में कैसे मेजर करते हैं उसके लिए हमने पिछले क्लास में पूरा पढ़ाई की हुई है। और यहाँ से हम लोग को रेडियन का डेफिनेशन भी मिल जाता है कि रेडियन इज द रेशियो बिटवीन, बताओ रेडियन, ये रेडियन है ना, इज द रेशियो बिटवीन किन दो बीच के रेशियो का है ये, लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो कन्वर्सन हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद यहां से 1 डिग्री अगर निकालना है तो दैट इज पाई बाई 180 रेडियन। और इसमें अगर उल्टा काम करें तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। इसको अगर हम लोग को यहाँ से 1 रेडियन निकालना है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 180 बाई पाई डिग्री, और यहाँ पे पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी 22/7। और इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी जिसमें हम लोग को दिक्कत आ रही थी कि 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज डिग्री। तो एक डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में एंड ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 डंडे लग जाते हैं सेकेंड्स। किया था ना इसके ऊपर में काम। तो पिछले क्लास में जो हमने किया था वो कन्वर्सन के ऊपर में था, आज हम लोग काम करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर में। ठीक है, तो तुम्हारे बुक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्ड ऑनवर्ड्स हम लोग को करना है आज। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक चक्का है। अब सुनो ध्यान से, पहले लिखने की कोशिश मत करना। एक चक्का है, तो एक चक्का जब एक बार घूम के अपने इनिशियल पोजीशन में आता है तो कितना डिग्री घूम लेता है? 360 डिग्री। और इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में एक चक्का 360 डिग्री घूमता है। अब हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? अगर 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन तो 360 डिग्री का मतलब इतना क्यों कर रहे हो? क्या 180 का डबल नहीं कर सकते? 360 180 का डबल होता है ना, तो उतना कन्वर्सन क्यों कर रहे हो? सीधा लिखो 2 पाई रेडियन। अरे समझ में आ रही है बात? तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक चक्का 360 बार घूम रहा है, 360 रिवॉल्यूशन मार रहा है। कितने मिनट में मार रहा है? 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? इसका मतलब है कि ये चक्का 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन मार रहा है, हाँ या ना? तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन मारेगा ये बताओ, सोचो। 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन, और 360 अपॉन 60 डिवाइड करने पे कितने 6 रिवॉल्यूशन। मतलब ये चक्का 1 सेकेंड में 6 बार ही घूम जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन का यहां पे मैंने मतलब बताया हुआ है 2 पाई। तो अगर तुम्हारा चक्का 6 बार ही घूम रहा है तो कितना रिवॉल्यूशन में कितना पाई हो जाएगा? एक रिवॉल्यूशन 2 पाई के बराबर है। तो अगर चक्का 6 बार घूम रहा है तो कितना रेडियन घूम लेगा वो? अरे एक रिवॉल्यूशन 2 पाई लिखे हो ना, तो 6 रिवॉल्यूशन कितना पाई हो जाएगा? 12 पाई। 6 को हमें मल्टीप्लाई कर देना जैसे करते हैं क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड में। तो इसका आंसर होगा 12 पाई रेडियन। यही पूछा है ना, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कुछ आया समझ में क्या हुआ है?
यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज कर देगा और आएगा। ये क्वेश्चन अभी भी एनडीए के पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे। आया, समझ में आ गया है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर भी बताते जाओ साथ में। क्वेश्चन 4, हाँ पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, लाओ लैंग्वेज के साथ में उसको समझाते हुए जाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब सपोज कर लेते हैं कि ए बी तुम्हारा आर्क है, इसका लेंथ हम लोग को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, यही दिया है। और जो रेडियस है जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ये कितना दिया हुआ है हम लोग को, 100 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में अब बच क्या गया निकालने के लिए, तो ये सेंट्रल एंगल वो तुमसे पूछ रहा है। और इस सेंट्रल एंगल को वो किस में पूछ रहा है, तो वो इस बार तुमसे डिग्री में पूछ रहा है। वैसे ये सेंट्रल एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको निकाल ही लेते हैं, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो इन वैल्यूज के साथ में हम लोग जो अभी निकालेंगे वो रेडियन में होगा, हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, ठीक है। तो एल है 22, आर है 100, तो थीटा जो है इसको और काट लो, 11/50 हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये रेडियन में, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था ना कैसे रेडियन से डिग्री में जाना है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाँ या ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। और हमारे क्वेश्चन में जो रेडियन है वो कितना है, 11/50 रेडियन। तो 11/50 रेडियन को हम लिखेंगे 180 बाई पाई इंटू 11/50। यहां तक क्लियर है? अच्छा, पाई की वैल्यू उसने लेने के लिए बोला है 22/7, तो यहाँ पे 180 लिखा, 22 लिखा, 7 को भेज दिया ऊपर, इंटू 50 इंटू 11, यही आ गया फाइनली। एक जीरो काट लो, 11 के टेबल में ये 2 में जाएगा, 2 को 9 में गया, 63/5 आ रहा है। अब मैं इसको आराम से यहाँ पे लिख देता हूँ, 63/5 ये आ गया मेरा डिग्री में। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 को 63 से डिवाइड कर लो। ध्यान रखना पिछले क्लास की सारी बातें अभी यूज होने वाली हैं। 13 में गया, 12 बचा, 10 हो गया, वह 3। अब ये इसको हम लिखेंगे 12 3/5 डिग्री। और एक बार फिर से याद करेंगे कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा 3/5 डिग्री है, तो 3/5 डिग्री का मतलब है 3/5 इंटू 60। 5 इसको काट देगा 12 में, 12 3 आर 36, तो आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट। कुछ आया समझ में? लिख लो चलो।
ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना वो भी करते रहना, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम बुक की तरह है। अगर वो हम पहले कर लेते तो और आसान हो जाता, लेकिन चलो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब करो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। सबसे पहले सर्कल बना लिया। कॉर्ड क्या होता है मालूम है? कॉर्ड का डेफिनेशन होता है, इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसा ही मैंने ये भी बना दिया है, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, किसने बोला है कि समझाते समय लिखना नहीं होता है? मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो क्या रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो फिगर होता है ना वो भी मार्क्स कैरी करते हैं। फिगर अगर तुम बनाते हो और उसको नेमिंग कर देते हो तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन बच्चे को समझ में आ गया है, भले ही वो फॉर्मूला भूल गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग फिगर जरूर ड्रॉ कर लें। अच्छा, इस फिगर में एक चीज और है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी 20 सेंटीमीटर है। बट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये है माइनर आर्क, ये जो पार्ट है इसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। दैट मीन्स तुमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? एल की वैल्यू, हाँ या ना। अभी एक चीज और रह गया, ये एंगल। तो ये एंगल मुझे पता चल गया है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ 60 लिखेंगे, लेकिन वो डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 डिग्री का रेडियन कर लो। अरे बहुत आसान है, इसको क्यों नहीं दिमाग में बैठा रहे हो? 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 60 डिग्री लिख दूं तो क्या आंसर भी डायरेक्टली लिख सकते हो बिना कोई स्टेप लगाए? 3 पाई कैसे होगा? पाई बाई 3, क्योंकि 180 का 1/3 होता है 60, तो पाई का भी 1/3 कर देंगे। तो ये एंगल जो तुम ढूंढ रहे थे वो बन गया पाई बाई 3। और हम लोग को यहाँ पे थीटा को रेडियन में ही लेना है, तो पाई बाई 3 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? एल। तो एक बार फॉर्मूला लिख दो फिर से, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। एक नंबर यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो अब थीटा की जगह क्या लिखोगे? पाई बाई 3। आर की वैल्यू 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल हो गया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला है उसने 22/7, या यहीं नहीं बोला है? तो फिर आंसर चेक कर लो, हो सकता है यहीं पे छोड़ दिया हो। और अगर सॉल्व किया हुआ तो हम कर लेंगे थोड़ा सा। एक बार आंसर चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो पाई की वैल्यू पुट की गई होगी, क्योंकि वो ऑप्शन को तो वैसे रखे, यहीं पे छोड़ दिया है। तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, तो आ गया है। नहीं तो यहाँ पाई की जगह 22/7 रखते। आया समझ में ये क्वेश्चन? लिखो फिर, जल्दी से लिखो अभी आराम से। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये वीडियो अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब में, तो वहाँ पे दोबारा देख लो। फालतू चीज़ें जो देखते हो बैठ के इंस्टाग्राम और ये सब क्या क्या, उसकी जगह इसको देख लिया करो। कभी रात में सोने से पहले 10 मिनट, अरे चलो 5 मिनट, और चलो 1 मिनट देख लो। 1 मिनट भी बहुत होता है, तो बाकी घटिया चीज़ों से फुर्सत मिले तो होना ये सब। जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है। लेकिन साइड बाय साइड एग्जाम्पल भी करते रहना। संडे को इसका पेपर होगा पूरे चैप्टर का। सैटरडे बना दूंगा पेपर, संडे को पेपर दोगे। वो दीदी आते हैं, उनके साथ ही बैठ के दे देना, दोनों साइड में बैठ बैठ के आराम से पेपर दे। पूछ लेना जो पूछना है, वो कुछ नहीं बताएंगे, मुझे पता है, गारंटी है उनको आता ही नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब पढ़ो वहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा नंबर हो गया? 6 आ गया ना अभी तो। बोलो। देखो 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 देखो, 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो आर्क का लेंथ है वो सेम कह रहा है। अच्छा, इफ इन 2 सर्कल्स, इसका सेंटर वो ओ ले लेते हैं, इसका सेंटर ओ डैश ले लेते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा। 60 डिग्री ये वाला सर्कल का आर्क सबटेंड कर रहा है, और ये कितना सबटेंड कर रहा है? 75 डिग्री। फिगर समझ में आ गया है? दोनों के आर्क के लेंथ सेम है। हाँ, रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो बहुत आसान है, ये तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों के रेडियस डेफिनेटली अलग अलग होंगे। इसको R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं। तो हम लोग के पास में जो ओरिजिनल फॉर्मूला है थीटा का, वो तो L/R होता है। अगर ये हम लोग इस सर्कल के लिए लिखें, तो इसके एंगल को हम लोग, ये वाला एंगल को θ1 ले लेते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं θ2।
तो पहला फॉर्मूला बन गया थीटा वन इज इक्वल्स टू एल बाई आर वन, जहां से हम लोग आर वन का फॉर्मूला बना लेंगे क्योंकि आर वन का रेशियो चाहिए आर टू के साथ। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हो गया थीटा टू इक्वल्स टू एल बाई आर टू, यहाँ से आर टू का फॉर्मूला बना लो एल बाई थीटा टू, हाँ या ना। अब रेशियो लेना है आर वन बाई आर टू, तो जब आर वन को आर टू से डिवाइड करेंगे, ये रहा तुम्हारा आर टू, तो यहाँ पे एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, एल। जब उसको इसके नीचे लिखोगे तो थीटा टू ऊपर चले जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो एल से एल तो कैंसिल हो गया, तो पूरा खेल किस में चला गया, 75 पहले लिखेंगे और ये 60 बाद में लिखेंगे। किसके टेबल में आता है ये दोनों नंबर बताना, 5 से भी बड़ा नंबर सोचो ताकि काम जल्दी हो जाए। कोई टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर डायरेक्ट आ जाएंगे? नहीं, हाँ कौन सा, 15, यस 15 के टेबल में ये 4 में आता है, ये 5 में आता है, तो आंसर चेक कर लो, 5/4 इसका आंसर होगा। और ये स्टेप्स थोड़े ज़्यादा लिख दिया है, वैसे तो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये CBSE है तो यहाँ शॉर्टकट चलेगा नहीं, तो सीधा आंसर लिख लो, 5/4 विल बी द करेक्ट आंसर, यही है। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो आराम से, तो समझ में आ गया होगा। टीचर ने करवाया तो गए सारे क्वेश्चंस, तब तो तुम थे नहीं वहाँ पे, चलो कोई नहीं, मैथ चेंज कर लिया ना। हो गया। चलो अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन के आई थिंक 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। लाओ 1 मिनट दिखाओ, ताकि मैं 1-2 करूं और एक तुमको करने के लिए बोलूं। मैं फर्स्ट और सेकंड कर दूंगा, थर्ड खुद कर लेना, ठीक है, इजी है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब पेंडुलम समझते हो क्या होता है, हाथ में दे दो। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी में जो कांटा होता है उसको पेंडुलम बोल रहे हैं। तो वो पेंडुलम कैसा होता है, पूरा आके यहाँ तक रखता है, तो मेरे ख्याल से पेंडुलम की जो लेंथ होगा वो रेडियस का काम करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सपोज कर लो ये पेंडुलम यहाँ है और ये 10 सेंटीमीटर मूव कर गया, इतना डिस्टेंस मूव कर गया, ए पे था बी पे आ गया, लेकिन ऐसा करते समय इसने कितना डिस्टेंस, हाँ, और ये जो पेंडुलम की लेंथ है वो तो क्या ही चुकी है, वो रेडियस है, जिसकी वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 75 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं इस फिगर को मान के चलूं तो सेंट्रल एंगल लगेगा थीटा वन इक्वल्स टू L1 बाई R1, R1 इसको L1 बना लेते हैं, तो 10/75, 10/75 L/R होता है ना। अब इसको काटो 5 के टेबल में, तो ये कितना बन जाएगा, 2/15, लेकिन उसने मांगा है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला एक बार फिर से आएगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, आ रहा है समझ में। और हमारे पास अभी कितना है, 2/15, तो 2/15 इंटू 180 बाई पाई। आई थिंक रेडियन में मांगा है तो डिग्री में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आंसर आ ही गया होगा फिर, ये तो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा था। हाँ इसको चेक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आ जाना चाहिए, मतलब इतने में आ जाना चाहिए। हाँ पहले वाले का आंसर आ गया 2/15, जल्दी जल्दी बाकी दोनों कर लेंगे। देखो ये तो डिग्री में कन्वर्ट करना ही नहीं, रेडियन में रखना है। अच्छा दूसरे में उसने, रुक जाओ, दूसरे में उसने बोला है 15 सेंटीमीटर, तो थीटा टू इज इक्वल्स टू L2/R1, क्योंकि R तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा, खाली ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ 15 लिख दिया और R1 के जगह तुम्हारा 75, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट का बताओ क्या होगा, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है अपने को 21 सेंटीमीटर, थीटा 3 बोलो, L2/R1 ही रहने देते हैं, 21/75, ये भी कट जाएगा, किसके टेबल में कटेगा, 3 से काट लो, 7 में जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा, तो ये तीनों आंसर्स तुम्हारे हैं पीछे में
एंड द एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। अब इसमें करना क्या है, ये तो समझ में आ गया है। एग्जाम्पल क्वेश्चन अभी बैठ के कर लेना आराम से, क्योंकि मैंने सारा ही करवा दिया। एग्जाम्पल डेफिनेटली कर लेना, उसमें डिग्री रेडियन के कन्वर्सन वाले क्वेश्चन है और इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं। इसको करने के बाद सारे हो जाएंगे, फॉर्मूला रिवाइज मार देना एक बार। उसके बाद मिसलेनियस में चलेंगे। मिसलेनियस में एक चीज़ का ध्यान रखना, वो जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना पहले सॉल्व वाले, बड़े बड़े नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ा लग रहा है? इससे आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए कोई बड़ा था क्या उसमें? जब तक चीजें समझ में आ रही है ना, तब हम लोगों को कोई चीज बड़ी नहीं लगती। अब जब चीजें समझ में ही नहीं आ रही है कोई बात नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है सब हम लोग कर लेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन बड़ा छोटा नहीं होता। जब तक समझ में आ रहा है सब छोटा है, जब नहीं समझ में आ रहा है तो सब बड़ा है। तो वो रटना नहीं है मैथ्स में, ठीक है? चलो अब इसको खत्म करो, वीडियो को ऑफ करो वहां से।